लालसा में से मैं बहुत उब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अंधकार में पड़ी हुई हूं। आप कृपा करके ये बताओ इन असद इंद्रियों की तृप्ति हो कैसे? कपिल नारायण कहते हैं, मां, कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं जीव की तृप्ति 56 भोग से कर दूं तो कभी नहीं कर सकता। ये जीव उस बकरी की तरह है कि बकरी का चाहे कितना ही पेट भर दो, कितना ही खिला दो बकरी को, लेकिन जैसे ही हरी घास आगे करोगे महाराज तुरंत खा लेगी। ये बकरी का नियम है, सिद्धांत है बकरी का। जैसे ही हरी घास आगे करोगे तुरंत मुंह। एक राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो हमारी बकरी का पेट भर देगा उसे इनाम मिलेगा। कई लोग आए, महाराज बकरी को कांजू खवाए, बादाम खवाया, पिस्ता खवाया, किशमिश खवाई, खूब खवाया, हरा घास, हरा चारा, खूब दही, माखन, दूध सब खिला दिया। लेकिन शाम को जैसे ही राजा के सामने आती, राजा घास करता, वैसी बकरी फिर मुंह मार लेती। एक महात्मा ने कहा, राजन इस बकरी का पेट हम भरेंगे, तुम्हारी बकरी का पेट हम भरेंगे। कैसे भरोगे? बोले हम भरेंगे। वो लेकर के गया और बकरी के सामने घास किया। जैसे ही वो खाने लगी, खींच के डंडा दिया, फिर घास किया, फिर खाने, फिर डंडा दिया। और महाराज सुबह से शाम तक एक घास का तिनखा खवाया नहीं, दे डंडा, बकरी को फुला दिया। मोटी हो गई महाराज, बिना खाए पिए फूल गई बकरी। शाम को राजा के सामने गई, राजा ने बकरी के आगे घास किया। घास करते ही बकरी खाने की तो बहुत दूर की बात, घास को देखा भी नहीं, मुंह फेर लिया। क्योंकि बकरी को मालूम है पूरे दिन में क्या हाल हुए हैं इस घास के कारण। मुंह फेर लिया महाराज। राजा फिर घास करे, बकरी फिर मुंह फेर ले। राजा ने कहा, महात्मा जी इसको ऐसा क्या खिलाया कि ये खाने की तो बहुत दूर की बात, ये देखना भी नहीं चाहती है और एक दिन में भी मुटिया गई है। ऐसा क्या खिलाया इसको कि मोटी हो गई है? महात्मा जी ने झोले में से डंडा निकाला, बोले पूरे दिन ये खिला के लाया हूं इसको मैं। यानी इन इंद्रियों को जितना महाराज 56 भोग खिलाएंगे ये कभी तृप्त नहीं हो सकती। सजनों, चाहे कितना भी 56 भोग खिला दो, इंद्रियां यही कहेगी कि राजस्थान का तो खा लिया, लेकिन पंजाब का और खा के देखें कैसा होता है। पंजाब का, अरे पंजाब का तो खा लिया, गुजरात का देखें कैसा होता है, गुजरात में क्या बनता है। गुजरात का, बोले चाइना का खा के देखें कैसा बनता है। कितना ही खिला दो। शास्त्र कहते हैं कि सारे दुनिया के जितने भी 56 भोग हैं एक व्यक्ति को दे दिए जाएं और खाने की शक्ति दे दी जाए और फिर पूछा जाए अब तो तृप्त हो, कहेगा नहीं। क्यों? देवताओं के यहाँ के तो रह ही गए। एक आदमी को दुनिया की सारी स्त्रियां दे दी जाए और भोगने की शक्ति दे दी जाए, फिर पूछा जाए अब तो तृप्त हो, कहेगा अप्सराएं रह गई अभी तो, अप्सराएं देखी नहीं है कैसी होती है। यानी सजनों, बलवती इंद्रिय, ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इतनी बलवान हैं। अगर कोई दुनिया के इन विषय भोगों से इन इंद्रियों को तृप्त करना चाहे तो सजनों ऐसे ही होगा जैसे कोई आग बुझाने के लिए उसमें घी डाले, तो घी डालने से आग बुझती नहीं है, आग और भड़कती है। तो इन इंद्रियों की जितनी लालसा पूरी करोगे ये इंद्रियां और भड़केंगी और महाराज तुमको गड्ढे में डालेंगी, ये तृप्त होने वाली नहीं है। इनको तो संयम का डंडा पड़ना चाहिए, और संयम का जब डंडा पड़ता है इन इंद्रियों पर तो महाराज ये इंद्रियां अपने आप सही रास्ते चलती है। फिर रूखा सूखा खाके भी 56 भोग का आनंद लेती है। हे माँ, अगर जीव की तृप्ति चाहिए तो भगवान का गुणानुवाद गाओ, कानों की तृप्ति चाहिए तो महाराज भगवान की कथा सुनो, नासिका की तृप्ति चाहिए तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई सुगंध को ग्रहण करो। इत्र फुलेल लगाने से महाराज ये नासिका पवित्र नहीं होती है। अगर पैरों की तृप्ति चाहिए तो भगवान के मंदिर जाओ, हाथों की तृप्ति चाहिए तो भगवान की सेवा करो। इस प्रकार इंद्रियों से जब हम सेवा करते हैं तो ये इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। माता देवहूति ने कहा, पुत्र बंधन का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है? तो कपिल नारायण कहते हैं, माँ
ये मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है, मनुष्य का मन ही मोक्ष का कारण है। यही बात और मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने कही है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण है। और यही बात भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के और महाराज 15वें श्लोक में कही है। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा मुक्ति पुंसये रतम वा पुंसी मुक्त है। ये मन जब संसार की ओर जाता है तो बंधन हो जाता है, और ये मन जब परमात्मा की ओर जाता है तो मोक्ष हो जाता है। कैसे? बोले जैसे ताला बंद करने की चाबी भी एक ही होती है, ताला खोलने की चाबी भी एक ही होती है। अंतर होता है चाबी को घुमाने का। एक तरफ चाबी घूमती है तो ताला खुलता है, एक तरफ चाबी घूमती है तो ताला बंद होता है। इसी प्रकार ये मन रूपी चाबी जब संसार की ओर घूमती है तो महाराज बंधन हो जाता है, और ये मन रूपी जब भगवान की ओर घूमती है तो महाराज मोक्ष हो जाता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। और सजनों, दुनिया में ये मन का ही खेला है, मन का खेला है। हम अपना मन दुनिया को देते हैं तो रोना पड़ता है, और ये मन भगवान को दे दे तो बंधन से मुक्त। बात को समझना। हमारे पास में 3 चीजें हैं, हर आदमी के पास में। एक तन है, एक धन है, और एक मन है। भगवान कहते हैं दुनिया वालों को जो चाहिए दे दो, जो नहीं चाहिए दुनिया वालों को वो मुझे दे दो। दुनिया वालों को क्या चाहिए? तन से तो काम करो और धन ला करके दो। आप कह करके देखना अपने परिवार वालों को कि हम तन से कोई काम करेंगे नहीं, शरीर से कोई काम करेंगे नहीं, धन ला करके तुमको देंगे नहीं, और हमारा मन तुम्हारे पास है। घर वाले क्या बोलेंगे? मन को चाटें और डेंग बिछावा के करा तेरा मन का। कोई मानेगा कि मत है? अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते जरूर हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, कहते जरूर हैं, लेकिन एक बात बताओ, किसी के पास कोई नापने का पैमाना है कि कौन किससे कितना प्रेम करता है कोई नापने का? है? सजनों, ध्यान रखना, दुनिया को अगर मन में बसाओगे, हृदय में बसाओगे तो रोना पड़ेगा। कीचड़ में पैर धरोगे तो धोना पड़ेगा, और दुनिया से नाता जोड़ोगे तो रोना। कई लोगों को देखा है, तुम हमारे दिल में रहते हो, कहते हैं ना, तुम हमारे दिल में रहते हो। अब हमारे समझ में ये नहीं आता कि लोगों का दिल है या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो सभी दिल में घुस गए। भाई भी, लुगाई भी, माई भी, दोस्त भी, फ्रेंडी भी, सब दिल में घुस गए। और फिर कहते हैं हमारा दिल टूट गया, दिल टूट गया। तो इतने घुसेंगे तो टूटेगा ही दिल। तो इतनों को दिल में बसाया ही क्यों? जब इतने दिल में गए, आपस में लड़े झगड़े तो दिल टूट गया। अरे केवल परमात्मा को दिल में बसाया होता तो ये दिल टूटा नहीं होता, परमात्मा से प्रेम किया होता तो आज तुझे रोना नहीं होता। लेकिन सजनों, दुनिया से प्रेम किया और तेरे प्रेम की कदर दुनिया वालों ने नहीं समझी, इसलिए बेटा रोता रहे, जिंदगी भर रोएगा और दुनिया वाले तुझे ऐसे ही रुलाते रहेंगे, ऐसे ही रुलाते रहेंगे और ऐसे ही हम रोते रहेंगे। प्रेम करना हो तो परमात्मा से करना। दुनिया से अगर प्रीत करोगे तो सजनों, रोने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकते। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, पत्नी हो, चाहे पति हो, अगर प्रेम किया तो रोने के अलावा तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करो। अपना कर्तव्य जो उसके प्रति है तुम पालन करो। आगे उसकी मर्जी, महाराज जो करे उसका कर्म, अच्छा करे तो अच्छा भरे, बुरा करे तो बुरा भरे। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम पालन करो, तुम अपना कर्तव्य मत छोड़ो।
बाकी सज्जनों, प्रेम तुम मन से कितना करते हो ये परमात्मा जान सकते हैं। इस मन रूपी हीरे की कीमत दुनिया वाले कभी नहीं समझ सकते। और हमारी सबसे बड़ी मजबूरी, गंदी आदत, सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने मन को दुनिया की ठोकरों में डाल रखा है। जिसका मन आया उसी ने ठुकरा दिया, जिसका मन आया उसी ने ठुकरा दिया। मतलब निकला तो महाराज उसने भी ठुकराया, मतलब निकला उसने भी ठुकराया। और ठोकरों में ये मन महाराज ठोकर खाते खाते और इतना निष्ठुर हो गया है कि अब हमारी बात नहीं मानता है। मन तो बच्चे की तरह था, हमने इसको समझाया, चल वहां चल, उससे तेरे को खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, उससे प्रीत कर, उससे प्रीत कर। और जिस जिससे प्रेम किया उससे महाराज दुख मिला। तो मन ने हमारा कहना मानना ही छोड़ दिया। पर सजनों, ये मन चाहे तो दुनिया में डुबा दे और मन चाहे तो दुनिया से पार लगा दे। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। माँ देवहूति ने कहा, बेटा ये मन मेरे में, ये मन परमात्मा में लगे कैसे, ये बताओ। तो कपिल नारायण कहते हैं, माँ मन मेरे में लगे इसके लिए सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायनम कथा। ये मन मेरे में लगे इसके लिए मेरी संतों का संग करो। संतों का संग मतलब लाल पीले कपड़े पहनने से मतलब नहीं है। संतों का मतलब सत्पुरुषों का, जो परमात्मा की चर्चा करने वाले हों। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जो भी मित्र, सहेली, जो भी जो भगवान की चर्चा करने वाली अगर है और उसका साथ करोगे, उसके साथ बैठोगे, तो मन तुम्हारा परमात्मा की ओर जाएगा। और दुनिया की मेरी तेरी उल्टी सीधी बातें करने वालों के पास में बैठोगे तो गारंटी की बात है सजनों, बड़े से बड़े व्यक्ति का मन महाराज गंदा हो जाएगा और वो मन तुमको डुबा देगा। संतों का संग करो, सज्जनों का संग करो, क्योंकि वहां भवंति हृत कर्ण रसायनम कथा, कानों का रसायन जो मेरी कथा है वो सुनने को मिलती है। और जब मेरी कथा सुनने को मिलती है, कथा सुनने से ये मन मेरे में लग जाता है। क्योंकि सजनों, मन जिसके बारे में सुनता है, जिसको देखता है, ये मन उधर ही दौड़ने लग जाता है। माँ देवहूति ने कहा, बेटा ये संत कहते किसे हैं? तो अगले श्लोकों में संत के लक्षण बताए। तितिक्षव है कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। हे मां, संत तितिक्षु होता है, कारुणिका करुणा करने वाला होता है, सब देहधारियों को बराबर, न कोई मित्र न कोई शत्रु, उसे कहते हैं संत। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती तो ना किसी से बैर। वेश धारण करने से नहीं भाई, वेश तो रावण ने भी संत का धारण किया, लेकिन काम क्या किया? वेश, ध्यान देना। मन न रंगाई रंगाई जोगी कपड़ा, और मुंड मुंडाए भयोर जोगी बकरा। कबीरदास जी कहते हैं कि मुंड मुंडाया हरि मिले तो मैं मुंडाऊं 100 बार, और बार बार के मुंडाई से भेड़ वैकुंठना। सजनों, मन तो रंगता नहीं है, कपड़े रंगा लिए। तो जो बेचारे असली संत हैं, जो वास्तव में साधु हैं, जो वास्तव में महात्मा हैं, जो वास्तव में भजनानंदी हैं, सजनों, वेशधारी लोगों के कारण वो संत बदनाम हो जाते हैं। अब कुकर्म तो महाराज वो वेशधारी करता है, और जो असली संत है उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो स्वयंभू था, अपनी पूजा करवाता था, उसे भगवान का कोई लेना देना नहीं था, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं था, ऐसे लोगों की वजह से संत समाज बदनाम हो जाता है। तो सजनों, संतों के वेश को कभी बदनाम मत होने दो। अपनी नजरों में ऐसा नूर रखो कि तुम्हें पहचान रहे कौन संत है कौन असंत है। संतों के यहाँ लक्षण बताए, और इसके बाद में बहुत सुंदर भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए, और प्रकृति और पुरुष के विवेक, प्रकृति और पुरुष का विवेचन किया। बहुत ही सुंदर भक्ति का मर्म, काल की महिमा का वर्णन करते हैं। और
कपिल नारायण कहते हैं, मां ये जीव मेरी माया से मोहित होकर के नारकीय यातना भोगने के बाद भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। नरकस्तोपि देहं वै। सजनों, ये कपिल गीता का प्रसंग बहुत सुंदर है, हर श्लोक इसका सुंदर है। हम तो समय के अभाव में जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्योंकि भाई समय हो चुका है, थोड़ा सा बस 5-10 मिनट में विश्राम करना है। तो अब भाग करके किसी तरह से मैं सोच रहा हूं कि कपिल गीता का प्रसंग तो विश्राम कर ही दूं। कपिल देवहूति जो संवाद है, इसके जो मुख्य जो महाराज थोड़े श्लोक हैं, उनका भाव, हर श्लोक हमारे जीवन में शिक्षा देने वाला है। और सजनों, भागवत सुनने का उद्देश्य भी यही है। केवल भजन नाच कूद से मतलब नहीं है भागवत का। भागवत का वास्तविक मतलब यही है कि जो ये श्लोक हैं, इन श्लोकों का भाव क्या है, इनका सार क्या है, ये हमें किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं और उस दिशा की ओर ले जाकर के हमारी कैसे दशा बदलना चाहते हैं, ये भागवत के श्लोक हमें शिक्षा देते हैं। महाराज भगवान कपिल नारायण कहते हैं, मां ये जीव नारकीय यातना भोगते हुए भी और इस देह को छोड़ना नहीं चाहता। हमें लगता है कि नाली का कीड़ा दुख पा रहा है, लेकिन नाली के कीड़े को लाकर के घी में रखो, मर जाएगा। कई लोग होते हैं ना, बूढ़ा शरीर हो गया, जर्जर हो गया, बूढ़ी माई पड़ी पड़ी खटिया में कह रही है राम जी उठा ले, राम जी उठा ले। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मरना कोई नहीं चाहती है। अगर मरना चाहेगी तो ये श्लोक झूठा हो जाएगा फिर तो, ये कि नार के यातना भोगने के बाद भी इस देह को कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो जो बूढ़ी माई बोल रही है ना राम जी उठा ले, राम जी उठा ले, उसकी बहू कह करके देखे कि माँ जी अब थे उठ जाओ, मर जाओ। गारंटी की बात है, बूढ़ी माई कहेगी मैं क्यों मरूं, मरूं तेरा, मरे तेरो बाप, मरे तेरो भाई, मैं क्यों, सबको मार देगी एक लाइन में। वो नरकस तोपि देहम वै नपुमांस त्यक्तुम इच्छति। नारकीय यातना भोगने के बाद भी ये जीव इस देह से इतना प्रेम करता है कि इसको छोड़ना नहीं चाहता। नारक्याम वितोषत्याम देव माया विमोहित है। हे मां, ये मेरी माया के कारण, माया के वशीभूत। एक चेंटा मकोड़ा एक सेठ की दुकान पर बार बार महाराज वो जा रहा था, और दुकान में जाकर के उस व्यापारी के गुड़ की ओर जा रहा था। वो व्यापारी बार बार झाड़ू से फेंक रहा था, बार बार झाड़ू से फेंक रहा था उस चेंटे को। जब फेंक रहा था तो भगवान बैठे बैठे देख करके हंसे। लक्ष्मी माता बोली आप हंस क्यों रहे हो? बोले इस मकोड़े को देख करके हंस रहा हूँ, चेंटे को देख के हंस रहा हूँ। क्यों? बोले देखो ये बार बार दुकानदार इसको फेंक रहा है, ये बार बार जा रहा है। माता लक्ष्मी बोली इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो इसका स्वभाव है। नहीं, बोले देवी मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये जो चेंटा है ना, मकोड़ा है ना, ये 14 बार इंद्र बन चुका है, और जिसकी 14 बार इंद्र बनने के बाद में भी भोग की लालसा समाप्त नहीं हुई, तो इस गुड़ की भेली से क्या लालसा समाप्त हो जाएगी? लेकिन देव माया विमोहित है, ये माया। मां देवहूति बोली हे नारायण, तो क्या गृहस्थ में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है? तो फिर ये लोग जो कहते हैं हमें बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद आया, ये क्या है? तो अगले श्लोक में नारायण कहते हैं कि गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रित कुर्वन् दुख प्रतीकारो कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन् मन्यते गृहे। हे मां, दुख का प्रतिकार ही सुख की अनुभूति है, सुख है नहीं। दुख का प्रतिकार सुख का आभास है। बात को समझना। आज हम दुनिया में सुख सोचते हैं कि बहुत सुख है, बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी है, पर सजनों ये श्लोक कहता है कोई सुखी नहीं है। सुख का आभास है, सुख का आभास। कुर्वन् दुख प्रतीकारो। एक आदमी बोझ लेकर के जा रहा था, भयंकर गर्मी थी, पेड़ की शीतल छाया मिल गई और अपने आप को बहुत सुखी मानने लगा। आहा, सुख मिल गया, आनंद आ गया, मजा आ गया। कितनी देर के लिए? भूख लग रही थी, रोटी खाने को मिल गई, आज तो आनंद आ गया, सुखी हो गया, आज तो बहुत बढ़िया स्वाद आया भाई। भूख का निवृत्ति हो गई, स्वाद आ गया। ज्यादा खा गए तो वैसे बेकार हो गया, और महाराज थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगी तो फिर। कुर्वन् दुख प्रतीकारो।
संसार का सुख कैसा है, उदाहरण से समझो। दुनिया का जितना भी सुख है ना, जहां तुमको लगता है कि हाँ यहां मजा है, यहां आनंद है, यहां सुख है, जितना तुमको लग रहा है ना, वो कैसा है? बोले खुजली का रोग। किसी को खुजली का रोग हो जाए ना, तो एक बार तो हाँ बस यही स्वर्ग है, अब तो 1.5 हाथ रह गया, स्वर्ग पहुंचने वाले ही है, ऐसा लगता है महाराज। जब खुजली करते हैं तब कि और नाखून थोड़ा बड़ा होता है तुम्हारा, कितना अच्छा लगता है। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद में जब जलन होती है तब, हाँ जलन होती है तब क्या होता है महाराज? अब घंटों ही नहीं समाप्त होती। बस दुनिया में ये ऐसा ही सुख है कि एक बार तो लगता है कि बस यही सब कुछ है, और बाद में दिन भर महाराज दुखी रहते हैं, दिन भर कष्ट में रहते हैं। सुख की खोज कर रहा है व्यक्ति, दौड़ रहा है मृग तृष्णा की तरह। वो मृग होता है ना, वो झिलमिल झिलमिल पानी सा दिखाई देता है, और उस पानी के चक्कर में वो मृग दौड़ता है। होता है ना, धूप में दिखाई देता है, ऐसे धूप में पास जाता है तो और दूर दिखाई देने लग जाता है, और पास जाता है और दौड़ता है, दौड़ते 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 उसे पानी कहीं मिलता नहीं है, और वो महाराज वहीं प्यासा मर जाता है। बस ऐसे ही सुख रूपी जल के लिए हर आदमी दौड़ रहा है। पहले शादी की, क्यों? बोले सुख मिलेगा, और शादी करने के बाद में पता चला अरे हम तो बंधन में पड़ गए, आजादी ठीक थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, बेटा बेटी हो जाएंगे तो थोड़े सुखी हो जाएंगे। बेटा हो गया, एक बार तो खूब उत्सव मनाया, खूब महोत्सव मनाया, लेकिन फिर उस बेटे के लालन में, पालन में, संभालने में बड़ा दुख हुआ, और महाराज दुखी हो गए। फिर धीरे धीरे चलो बेटा बड़ा हो गया, बहू आ जाएगी, और बहुरिया आने के बाद पैर दबाएगी, सेवा करेगी तो सुखी हो जाएंगे। तो महाराज बेटे का ब्याह करने के लिए गए, तो माँ भी बड़ी एकदम यहाँ बन ठन करके मैं बेटे की माँ हूँ, बेटे की माँ हूँ। बाप भी मूंछों पे ताव, मैं छोरे का बाप हूं, दूल्हे का बाप हूं, बींद का बाप हूं। खूब महाराज मूंछों पे ताव दिया, और महाराज बहुरिया ऐसी आई कि महाराज बाप की सारी मूछें नीची हो गई, और मां की अकड़ ढीली हो गई। किसी से बोलने लायक ही नहीं रही कि मैं बेटे की मां हूं। अब सबको बोलने लगी, कल की आई मेरे बेटे को कब्जे में कर लिया, ले गई। हो गया दुखी। सोचा था, लोगों का सिद्धांत है जब तक बेटा नहीं हो तब तक तो बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, और बेटा होने के बाद छोटा सा ही होता है ना, तो मां की आदत है जानबूझ के उसको, कितना सोना है, कैसी नाक है मेरे बेटे की, एकदम बटुए से मुंह की बहू लाऊंगी मेरे छोरे के। छोटा सा ही है, चाहे वो पता नहीं लाएगा कि भागेगा कि मरेगा, पर मां अरमान लगाती है, भू लाऊंगी। बेटा होती छोटे से भू लाऊंगी, भू लाऊंगी, भू भू करती है, और जैसे ही महाराज भू आती है तो भू भू तो बंद हो जाता है, हू चालू हो जाता है महाराज। हू पहले भू भू करती है, फिर हू करती है। और कभी भी देखना, मां पहले बेटे का ब्याह जल्दी करेगी, दूसरा जल्दी से नहीं करेगी। कोई कहे भाई दूसरे का कर लो, नहीं अभी तो टब्बर है, बच्चा है, अभी के जल्दी से, अभी जल्दी नहीं, अभी क्या जल्दी है भाई। क्यों? मन में सोचती है एक ही परेशान कर रखी है। सोचा था पैर दबाएगी, ये तो एक दिन पैर दबाया, दूसरे दिन हाथ दबाया, तीसरे दिन गला पकड़ लिया, सांस बंद कर दूंगी, सासू ज्यादा बनी तो एक से परेशान। तो ये है महाराज कुर्वन दुख प्रतिखारो है। हम सुख की चक्कर में, जहां सुख है परमात्मा के पास, वहां तो सुख कभी खोजा नहीं। दुनिया में हम सुख खोजते रहे, और दुनिया में महाराज कभी सुख हमें मिला नहीं। खोजते रहे सुख, लेकिन कहीं सुख मिला नहीं महाराज। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में तू राम राम। तब तो आराम मिलेगा, नहीं तो महाराज फिर ठीक है, दौड़ते रहो, भागते रहो। हे मां, बचपन में, अगला श्लोक तो और सुंदर है महाराज, बहुत सुंदर श्लोक है अगला। बचपन में ये जीव इसलिए भजन नहीं कर पाता क्योंकि खेलने खाने की उम्र समझता है, और जवानी में इसलिए भजन नहीं कर पाता कि अभी बच्चे छोटे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में और क्या करना है, कथा ही सुनेंगे, सत्संग ही सुनेंगे, भजन ही करेंगे, यही तो लोग कहते हैं।
अभी तो हमारा थोड़ा कमाना खाना थोड़ा कर लें, बच्चों को बड़ा कर लें, अपने बच्चे काम लग जाए, फिर करना क्या, यही काम करेंगे, बस कथा ही सुनेंगे, कथा ही सुनता आपके साथ ही हो जाएंगे। कई तो क्या बोलते हैं, आपके साथ ही चलेंगे बाद में, वो करना क्या है। जाने लायक रहोगे तब ना। बुढ़ापा आते आते आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे वो आम को चूस लो, फिर बचता क्या है उसमें, गुठला और छिलकी, और छिलका और गुठला, बचता क्या है। और गुठली और छिलके में अब क्या है, बुढ़ापा आते आते बेटा और बेटी पत्नी सब चूस लेते हैं आदमी को, रह जाता है महाराज आम का छिलका और गुठली, हड्डियां और पतली सी चमड़ी। अब क्या भजन करोगे, क्या भजन करोगे। बचपन में जवानी में माँ बाप इसलिए अलग रहते हैं कि बाप कमाने जाता है, माँ बच्चों का पालन करती है। और सजनों बुढ़ापे आते आते बच्चे माँ बाप को अलग कर देते हैं, माँ छोटे की तरफ और बाप बड़े की तरफ महाराज उन्होंने बंटवारा कर दिया। ऐसी स्थिति कर देते हैं बुढ़ापे में जैसे फुटबॉल के गेंद में, फुटबॉल के खेल में जैसे उस फुटबॉल की दशा होती है, एक खिलाड़ी ठोकर मारता है तो दूसरे पाने में, और दूसरा ठोकर मारता है तो फिर इसके पाने में, कभी इस खिलाड़ी के पास कभी इस खिलाड़ी के पास। ऐसी महाराज कलयुग में माँ बाप की दशा है। एक बेटा ठोकर मारता है, बड़े वाले ने ठोकर मारी तो छोटे वाले के पास, छोटे वाले ने ठोकर मारी तो बड़े वाले के पास में, और जिसके पास एक ही है उसकी क्या हालत होगी। दो है तो कम से कम इधर उधर करके जिंदगी पास तो हो जाएगी, और एक ही है तो हम दो हमारे दो, और कहना नहीं माने तो बैठा बैठा रो। कम से कम दो बेटे हों, कम से कम हम दो हमारे चार, दो छोरा दो छोरी, हम दो हमारे चार हों, कम से कम है ये तो बात। तो छोरी तो अपने घर चली गई, भाई हम दो बहू लाएंगे, दो बहू देने के, देखो दो बहू लाए तो दो बहू दे तो सही, हम लेके आ जाएं दे नहीं तो फिर आंकड़ा बराबर कैसे होगा। तो हम दो हमारे चार, दो बेटे क्यों, बोले एक कहना नहीं माने तो दूसरा तो माने, और चलो दोनों भी नहीं माने तो 6 महीने यहां रहेंगे, उससे दूर रहेंगे तो वहां थोड़ा प्रेम बढ़ जाएगा, फिर 6 महीने वहां रहेंगे तो यहां प्रेम बढ़ जाएगा, और इधर उधर करके महाराज जिंदगी पास हो जाएगी। और महाराज एक ही हुआ तो उस बेटे को भी पता है कि मेरी इनको कितनी गरज है, खूब आंख दिखाएगा महाराज, खूब नाटक करेगा, ज्यादा करोगे तो मर जाऊंगा, ज्यादा करोगे मर जाऊंगा, ब्लैकमेल और करेगा, ले लो, और मर गया तो फिर तो बस ठीक है, रोते रहो बैठे बैठे, एक आंख का क्या बंद करें और क्या खोलें, ये आपकी मर्जी है। बचपन में इसलिए भजन नहीं हुआ क्योंकि खेलने खाने की उम्र थी, जवानी में इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे पालने में रह गए, और बुढ़ापे में नाद्रियंथा यथा पूर्वम, नाद्रियंते यथा पूर्वम, कीनासा इव गोचरम, एवं स्वभरणा कल्पम, तत्कलत्रादयस्तथा। नाद्रियंता यथापूर्वम कीनासा इव गोचरम, गोचरम माने बूढ़ा बैल, जैसे बैल बूढ़ा हो जाता है तो किसान उसकी उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा बहू उसकी उपेक्षा कर देते हैं। और महाराज खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, और उनकी सेवा नहीं करते हैं, तब माँ बाप को दुख होता है, अरे हमने इतनी बड़ी कोठी बंगला बनाया, हमने अपनी संपत्ति लगाई, और इस कोठी बंगले में हमको खांसने का अधिकार नहीं है, थूकने का अधिकार नहीं है। तो महाराज भजन नहीं बनता, फिर बेटा बहू को गाली देते हैं। मूर्ख है वो व्यक्ति जो बेटा बहू को गाली देते हैं, मूर्ख है वो व्यक्ति, और बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो अपने संतान के नालायक निकल जाने पर भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का सहारा लेता है, समझदार है वो व्यक्ति। सजनों, बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। क्यों? पहली बात तो बेटा बहू कहना नहीं मानेंगे तो वैसे गालियां देंगे, और मान लो किसी के लायक बन भी गए, कहना मानने भी लग गए, तो भी भजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गर्दन तो डिस्को करेगी, हाथ पांव भांगड़ा करेंगे। कैसे करोगे भजन? बोलो। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, बोलो राम राम तो मुंह से बोलता ताम ताम पम पूरी हवा बाहर। कहां से राम राम करोगे? फाटक तो टूट गया मुंह का, ढांचा बिगड़ गया।
भजन नहीं होता तो अंत समय में क्या होता है? बोले यम के दूत लेने के लिए आते हैं। यम दूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वसेक्षणो स दृष्ट्वा त्रस्त हृदय सक्रिन मूत्रम विमुंचति ही। यम के दूत लेने के लिए आते हैं, और यम के दूत जब लेने के लिए आते हैं तो कभी भजन तो किया नहीं। और सज्जनों ध्यान रखना, मरने वाले को देख करके पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है। कैसे? मरने से पहले यम के दूत उसका किया हुआ कर्म उसे दिखाते हैं। मैंने बताया था ना, ये सूर्य रूपी कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग हो रही है महाराज। तो उसका टेलर दिखाते हैं, टेलर थोड़ा थोड़ा, प्रोमो दिखाते हैं महाराज उसको थोड़ा थोड़ा। तो जिसने अच्छा कर्म किया होता है वो तो मुस्कुराता है, वाह, यहां भी लोगों ने वाह वाह किया, वहां भी मुस्कुराता है। कभी देखना, कई लोग मरते समय मुस्कुराते हैं।